शांति का शिक्षा देने का काम किया। हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। इस यथार्थ को फिर से उनके जयंती से पूर्व संध्या में हम लोगों उनके अनुकंपा से ये सिद्ध होता है। ऐसे तमाम समस्याओं में आज भी हम लोगों ने इससे पूर्व भी इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न जिलों में विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा के बैनर के तले यात्रा निकाला गया और कई जिलों में इस यात्रा को सफल बनाया गया। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध का घोषणा हुई और दोनों तरफ से पाकिस्तान नापाक हरकतें करती गई, तो क्योंकि हम सभी के लिए देश प्रथम है, देश की हित सर्वोपरि है, उसको मद्देनजर रखते हुए पहले यात्रा को जो है स्थगित किया गया। और यहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी आगमन था 12 तारीख को। लेकिन स्थिति को देखते हुए देश हित में ये जो है हम लोगों ने निर्णय करते हुए और आकाश लामा जी की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो लगभग 50,000 लोग भीम आर्मी के होंगे। यहाँ पे विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है। हमारे जिला में इतना बल का पुलिस बल का जो है व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था में समस्या होगी। प्रशासन के तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आ रहे थे, यहाँ के अधिकारियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो सर्वसम्मति से आज सुबह में ये निर्णय लिया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी के प्रोग्राम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन फिर आपके माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि जैसी जानकारी और जैसा आश्वासन मिला चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से, जैसे ही ये माहौल शांत होगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और विनय रतन सिंह जी का दोनों का पुनः यहाँ पे कार्यक्रम बड़े पैमाने पे तय होंगे, जहाँ पे लाखों की संख्या में भीम जो ये युद्ध विराम हुआ उसके लिए तमाम देशवासियों को उनको सलाम करते हैं, आभार करते हैं, साधुवाद करते हैं। साथ ही विभिन्न जगहों से आए यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आपके माध्यम से आज की सच्चाई जो दिग्भ्रमित किया जा रहा था लोगों के बीच में, आपके माध्यम से वो सारे जो दुर्गाएं थी, सारे वो जो गलतफहमी पैदा की जा रही थी वो दूर हो गया। तो आज इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है 12 फरवरी से इस आंदोलन के साथ हम जुड़े हुए हैं, या ये कहे कि भीम आर्मी 12 फरवरी से पहले से जुड़ी हुई है और हर इनके प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भीम आर्मी संघर्षरत रही है। 12 फरवरी से ये जब आंदोलन चला, महाबोधि महाविहार के सामने जब कोई बड़े नेताओं ने इसका समर्थन नहीं दिया था, तब माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने सर्वप्रथम संसद भवन में इस मुद्दा को लेकर के आवाज उठाने का काम किया। इस आंदोलन को सर्वप्रथम बड़े नेता ने आकर के समर्थन दिया, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी ने आकर के समर्थन दिया। उसके बाद ही क्योंकि प्रशासन को लगा कि भीम आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये आंदोलन अब बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तत्पश्चात ही इस आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से महाबोधि महाविहार के समक्ष से तमाम हमारे बनते भिक्षु को जबरन बल का प्रयोग करके इनको मगध में ले जाके भर्ती किया गया। तब भी भीम आर्मी मजबूती के साथ, जैसे ही हमें जानकारी मिली, दल बल के साथ वहां पे पहुंच करके, आप सभी को जानकारी शायद ना हो, हमारे आकाश लामा जी भी नहीं थे, तब भी ऑल इंडिया विद्रोह फोरम का एप्लीकेशन लेकर के, आवेदन लेकर के डीएम ऑफिस में जाकर के बैठ गए और भीम आर्मी ने इस जगह को दिलाने के लिए लगातार 2 घंटा डीएम के साथ में बहस किया। तब जाकर के एसडीएम और वीडियो के माध्यम से इस जगह को उपस्थित कराया गया। तब भी ये विवाद करने वाले लोग नजर नहीं आए थे। उस समय भी हमने देखा कि आकाश लामा जी और हमारे गुरु भंते प्रज्ञा सिंह जी वहाँ पे उपस्थित थे और इनके संघर्ष के बदौलत ही आज ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। आज भी जब इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों का साथ मिला सरकार को, और जो चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, उनका साथ मिला इन षड्यंत्रकारियों को। उनको जो मौका मिला
और सरकार ने दबाव बना करके, यहाँ के अधिकारियों ने दबाव बना करके यहाँ पे बैठे भिक्षु और आकाश लामा जी पर दबाव बना करके इस आंदोलन को समाप्त करने की जो है इन पे दबाव बनाया गया, घोषणा करवाया गया। लेकिन पुनः जो है जब बैठक हुई और भीम आर्मी के साथियों के साथ इनकी बैठक हुई, दोबारा जा करके एसडीएम से वार्ता हुई, तब जा करके यहाँ पे ये कहा गया कि आप, हम लोगों ने कहा कि कम से कम जो ये पंडाल जैसे बने हुए हैं यथा स्थिति में रहेगी और जो लोग आएंगे उनके लिए आप व्यवस्था करो, आप अल्टरनेट व्यवस्था करो। जब ऐसे वार्ता हुई, उनकी सहमति इस पे जताई गई, कुछ चीजों को हमारे तरफ से भी जो है सहमति जताई गई, तब ये आज का जो है वहाँ एसडीएम और डीएसपी के माध्यम से ये सहमति के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही आए वैसे ही जानकारी मिली कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की संभावना थी वहाँ पे युद्ध विराम हो गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और तथागत गौतम बुद्ध का ये अनुकंपा है, उनकी करुणा है कि ये युद्ध जहाँ से लगातार कहा जाता है कि भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को शिक्षा और जो है करुणा का देने का काम किया, शांति का शिक्षा देने का काम किया, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। इस यथार्थ को फिर से उनके जयंती से पूर्व संध्या में हम लोग उनके अनुकंपा से ये सिद्ध होता है। ऐसे तमाम समस्याओं में आज भी हम लोगों ने इससे पूर्व भी इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न जिलों में विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा के बैनर के तले यात्रा निकाला गया और कई जिलों में इस यात्रा को सफल बनाया गया। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध का घोषणा हुई और दोनों तरफ से पाकिस्तान नापाक हरकतें करती गई, तो क्योंकि हम सभी के लिए देश प्रथम है, देश की हित सर्वोपरि है, उसको मद्देनजर रखते हुए पहले यात्रा को जो है स्थगित किया गया। और यहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी आगमन था 12 तारीख को, लेकिन स्थिति को देखते हुए देश हित में ये जो है हम लोगों ने निर्णय करते हुए और आकाश लामा जी की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो लगभग 50,000 लोग भीम आर्मी के होंगे। यहाँ पे विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, हमारे जिला में इतना बल का पुलिस बल का जो है व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था में समस्या होगी। प्रशासन के तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आ रहे थे, यहाँ के अधिकारियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो सर्वसम्मति से आज सुबह में ये निर्णय लिया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी के प्रोग्राम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन फिर आपके माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि जैसी जानकारी और जैसा आश्वासन मिला चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से, जैसे ही ये माहौल शांत होगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और विनय रतन सिंह जी का दोनों का पुनः यहाँ पे कार्यक्रम बड़े पैमाने पे तय होंगे, जहाँ पे लाखों की संख्या में भीम आर्मी और बिहार के विभिन्न जिला से लोग आकर के, आम लोग आकर के, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, उनका फॉलोअर्स है, वो आकर के इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। और बहुत धन्यवाद।